नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे ही मन में बैठे कुछ गहरे पूर्वाग्रह हमें असल खुशी पाने से कैसे रोक सकते हैं? आज हम भारतीय अध्यात्म की एक ऐसी ही बहुत गहरी कहानी में उतरने वाले हैं जो ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहानी है एक ऋषि की, एक रेगिस्तान की और एक ऐसे चुनाव की जो हमारे मन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाकर रख देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जिंदगी और मौत के बिल्कुल मुहाने पर, जहां ऋषि उत्तंग एक बहुत बड़े बेरहम रेगिस्तान में बेसुध होकर गिर पड़ते हैं। सोचिए जरा, सूरज जैसे आग बरसा रहा हो, होठ एकदम सूखे और फट चुके हैं और गला प्यास से कांटा बन गया है। ऐसी ही एक हताश कर देने वाली हालत में ऋषि खुद को पाते हैं। तो चलिए ऋषि की इस असहनीय पीड़ा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक संकट भी था। एक ऐसा लम्हा जहां उनके सालों के तप और साधना की असली परीक्षा हो रही थी। उनके पैर तपती हुई रेत में बुरी तरह झुलस रहे थे और वो जो गर्म हवा चल रही थी ना, वो त्वचा पर अंगारों की बौछार जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया एक भट्टी बन गई हो और वो खुद उसमें जलने वाला ईंधन हो। पानी का पात्र, अरे वो तो कब का खाली हो चुका था। जो आखिरी कुछ बूंदें बची भी थी वो या तो उस भयानक गर्मी ने सोख ली या फिर सूरज की किरणों में भाप बनकर उड़ गई, उन्हें अकेला छोड़कर, बिना उम्मीद की एक किरण के। देखिए, ऋषि जानते थे कि जीवन नश्वर है, ये सब किताबी बातें थीं, लेकिन उस पल की जो शारीरिक पीड़ा थी, वो कच्ची वेदना, वो किसी भी समझ से, किसी भी ज्ञान से परे थी। हम सब मौत के बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, लेकिन जब तक उसका सामना ना हो, उसे सच में कोई नहीं समझ सकता। ये एक एहसास था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। और जैसे जैसे उनकी शक्ति जवाब दे रही थी, उनके मन में एक पुरानी याद ताजा हो उठी। एक ऐसी मुलाकात जिसने इस पूरी कठिन परीक्षा की नींव रखी थी। पर उन्हें क्या पता था कि यही याद उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का संकेत बनने वाली थी। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस वचन को देखते हैं जो एक दिव्य शक्ति ने उन्हें दिया था। और जैसा हम देखेंगे, यही वचन ऋषि की किस्मत को तय करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला था। महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका था। कृष्ण की मुलाकात ऋषि उत्तंग से हुई। उत्तंग की गहरी करुणा और सहानुभूति देखकर कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऋषि को कोई भी वरदान मांगने को कहा। जरा सोचिए, ब्रह्मांड के स्वामी खुद किसी को कुछ भी मांगने का मौका दे रहे हैं, ऐसे में कोई क्या मांगेगा? लेकिन ऋषि तो निष्काम साधक थे, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की सारी इच्छाओं को त्याग दिया हो। तो उन्होंने शुरुआत में तो कुछ भी नहीं मांगा, पर कृष्ण के बार बार कहने पर यह विशेष वचन उन्हें दिया गया। तो ये बात गांठ बांधने वाली है कि उन्हें एक वादा किया गया था और इसी वादे की अब परीक्षा होने वाली थी। तो अब वापस लौटते हैं उसी तपते हुए रेगिस्तान में जहां उसी वचन की परीक्षा होने वाली थी। और जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ उनके शरीर की सहन शक्ति का इम्तिहान नहीं था, बल्कि ये उनकी आत्मा की शक्ति का इम्तिहान था। अपनी धुंधलाती नजरों से ऋषि देखते हैं कि एक व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस समय का समाज चांडाल कहता था, बहिष्कृत मानता था। और उसके हाथ में ठीक वही चीज है जो उन्हें जिंदा रख सकती है, पानी। और बस इसी एक पल में उनके अंदर एक जबरदस्त तूफान खड़ा हो जाता है। एक तरफ थी जीने की आदिम इच्छा और दूसरी तरफ थे उनके मन में गहरे बैठे सामाजिक संस्कार, ऊंच नीच की भावना, ये विश्वास कि कुछ लोग जन्म से ही दूसरों से कमतर होते हैं। अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरकर ऋषि के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, दूर हटो। उन्होंने अपनी जिंदगी पर अपने पूर्वाग्रह को चुना और इसी एक चुनाव के साथ उन्होंने अपनी किस्मत पर मुहर लगा दी। वो चांडाल चुपचाप सिर झुकाकर चला जाता है और अपने साथ ले जाता है पानी और ऋषि के बचने की आखिरी उम्मीद। और तभी एक और परछाई दिखाई देती है। इस बार स्वयं कृष्ण थे और उनके आने के साथ ही इस कहानी का सबसे गहरा रहस्य खुलता है। एक ऐसा रहस्य जो पूर्वाग्रह की असलियत और सच्ची मुक्ति के रास्ते पर रोशनी डालता है। कृष्ण समझाते हैं कि ऋषि के सारे कष्ट की जड़ है भेद बुद्धि, यानी भेदभाव करने वाली बुद्धि। ये वो सोच है जो दुनिया को एक रूप में नहीं बल्कि टुकड़ों में, ऊंच नीच के तराजू में तौल कर देखती है। ये हमारे दिमाग की वो धीमी सी आवाज है जो फुसफुसाती है, हम और वो।
वो उत्तंक से कहते हैं कि दुनिया को इस तरह बांटने की आदत पर काबू पाए बिना सच्ची आध्यात्मिक तरक्की तो छोड़िए, मामूली से खुशी मिलना भी नामुमकिन है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई किसी बाग की खूबसूरती महसूस करना चाहे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अलग अलग फूलों पर ही अटका रहे। वो पूरी तस्वीर, उस बाग की मिली जुली सुंदरता को देख ही नहीं पाता। और फिर कृष्ण वो सच बताते हैं जिसे सुनकर शायद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। वो कहते हैं, ये परीक्षा दिव्य थी। वो पानी नहीं, वो अमरता का अमृत था जिसे स्वयं देवराज इंद्र यानी देवताओं के राजा लेकर आए थे। जरा सोचिए, अमरता खुद चलकर आई थी और उसे अपनी ही सोच, अपने ही पूर्वाग्रह की वजह से ठुकरा दिया गया। इस सच को जानते ही ऋषि के अंदर एक बहुत गहरा और आखिरी बदलाव आता है। ये वो पल है जहां उनके सालों की साधना का फल मिलता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने कभी सोचा होगा। पश्चाताप की एक लहर उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख देती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हें अमृत खोने का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि उनकी बरसों की साधना भी उनके मन को पूर्वाग्रह के जहर से साफ नहीं कर पाई थी। अपने आखिरी पलों में यही गहरा एहसास शुद्धि का काम करता है और वो चीज हासिल कर लेता है जो दशकों का ध्यान नहीं कर पाया था। क्योंकि देखिए, ध्यान मन को शांत तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ सच्चा पछतावा ही आत्मा को पूरी तरह से पवित्र कर सकता है। और तभी जैसे बाहर बरसती बारिश रेगिस्तान की धूल को धो देती है, ठीक वैसे ही उनके अंदर का पश्चाताप उनकी आत्मा के मैल को साफ कर देता है और आखिरकार उन्हें मुक्त कर देता है। जैसे बारिश सूखी जमीन में नई जान डालती है, वैसे ही पश्चाताप ने ऋषि की आत्मा में नई जान डाल दी। ऋषि उत्तंक की कहानी एक ऐसे आईने की तरह है जो कभी धुंधला नहीं पड़ता। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ही मन में बनाई दीवारों की वजह से ना जाने किन मौकों को, किन रिश्तों को और किन सच्चाइयों को खुद से दूर धकेल रहे हैं। और सबसे जरूरी सवाल ये है कि वो कौन सा अमृत है जिसे हमारा अपना पूर्वाग्रह हम तक पहुंचने ही नहीं दे रहा।